नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप लोग सब लोगों का स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, लगभग 3 से 4 दिन का गैप था और ये गैप इसलिए हुआ क्योंकि मुझे वायरल फीवर हो गया था। आप लोग परेशान ना हों, आप लोगों का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 1-2 दिन में मैं 100% रिकवर कर जाऊँगा। अभी 99% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% रिकवरी हो गई है। तो धीरे धीरे आप लोगों की दुआएँ रहीं तो ज़रूर मैं स्वस्थ हो जाऊँगा। तो बच्चों, जहाँ तक हम लोगों का स्टडी का सवाल है, ऑलरेडी हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने बेसिक पार्ट जैसे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें हमने आपको प्रिमिटिव क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं सी, और इसके बारे में बताया था। फिर हमने 10 फार्मूले बताए थे जो आप डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव वाले डेराइव करते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे बेसिक से, और फिर पढ़ा था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और फिर मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस। तो मेनली सब्स्टिट्यूशन ही हम लोगों को पढ़ना है। इसमें क्या है आपका कि सब्स्टिट्यूशन में हमने आपको 3 टाइप बताया था। एक एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, दूसरा आपका जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन पता है और x की जगह ax प्लस बी लिखा है तो आप भी पूरा एक्सप्रेशन लिख लीजिए और बाद में कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब क्या करना है हम लोगों को, तो हम लोगों को इसके बाद जैसे हमने एक फार्मूला भी लिखवाया था, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x की वैल्यू कितनी होती है, तो ln ऑफ sec ऑफ x या माइनस टाइम्स ln ऑफ cos ऑफ x प्लस सी, और cot ऑफ x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने याद किया है ln ऑफ sin ऑफ x। उसको cosec x के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन ln sin x वो सिंपल रहता है ना। तो ये इतना तक हम लोगों ने पढ़ा था, और एक क्वेश्चन भी कराया था जो मैंने कहा था कि बोर्ड फेवरेट है, और ये भी बोला था कि उस तरह के 3 आपके और क्वेश्चंस होंगे। लेकिन बच्चों, आगे बढ़ने से पहले 1-2 इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो देखो, मैं अब वहीं से स्टार्ट करता हूँ। क्लियर? तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन पहले करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमने कॉस वाला कर लिया था, अब साइन वाले करते हैं। साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी, है ना, ये dx, इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर? तो देखिए, इसमें क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जैसे हमने 4 फार्मूले ट्रिगो के लिखवाए थे। एक लिखवाया था tan a प्लस tan b इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। उसी तरह से tan a माइनस tan b, cot a प्लस कॉट बी, और cot a प्लस कॉट बी के बाद क्या किया था बताओ, cot a प्लस कॉट बी के बाद cot a माइनस कॉट बी, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका नेगेटिव वाला एक चक्कर रहता है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों की, देखो जैसे ये साइन है, जैसे हमने कॉस वाला बताया था, साइन वाला बताया था। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग कि इसको सिंपली, ये cot a माइनस कॉट बी या cot a प्लस कॉट बी टाइप का है, तो इन दोनों आर्गूमेंट का डिफरेंस है a माइनस बी। तो हमने क्या किया, साइन ऑफ a माइनस बी ऊपर लिखने की कोशिश की है। जैसे ये b x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी। क्लियर? dx। तो आप कहोगे कि सर साइन ऑफ a माइनस बी से आपने मल्टीप्लाई किया है तो इधर डिवाइड भी कर दीजिए। तो ये कांस्टेंट नंबर है तो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी। यहाँ तक सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, है ना। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1 साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, ये होता है साइन a कॉस b, है ना। आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए और साइन बी x माइनस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी। एक्चुअली जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो भी स्टैंडर्ड मेथड, हम लोग उसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी ये नहीं इंटीग्रेट हो रहा है, लेकिन अभी देखिएगा अगले स्टेप में हो जाएगा।
तो ये 1/sin ऑफ a माइनस बी होगा यहाँ तक। अब देखो ये एक साइन ऑफ x माइनस बी कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आपका कॉट ऑफ x माइनस ए माइनस इधर तो साइन ऑफ x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, कॉट ऑफ x माइनस बी बनेगा, कॉट ऑफ x माइनस बी और ये dx। कॉट का ln साइन हम लोगों ने याद किया हुआ है, तो ये 1/sin ऑफ a माइनस बी, फिर ln ऑफ इसका साइन ऑफ क्या याद किए थे x माइनस ए माइनस ln ऑफ साइन ऑफ x माइनस बी। फार्मूले ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसमें जो भी गलतियां होती हैं वो फार्मूले की वजह से होती हैं। अब कई स्टूडेंट कॉट की जगह tan लिख देंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। तो ये 1/sin ऑफ a माइनस बी, और यहाँ साइन ऑफ a माइनस बी करिए या b माइनस ए करिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आप ये ध्यान रखना कि जैसे यहाँ साइन ऑफ a माइनस बी है तो यहाँ भी है, अगर साइन ऑफ b माइनस ए यहाँ अपीयर होता तो साइन ऑफ b माइनस ए करते, तो क्या होता है ये दोनों एक्सचेंज हो जाते बस, है ना, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। और ये लॉ की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b होता है साइन ऑफ x माइनस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका। इसमें दोस्तों देखो लॉजिक क्या है, जैसे आप कह सकते हो कि सर हम कहाँ तक याद रखें, कुछ लॉजिक बताओ तभी कुछ समझ में आएगा। जब हम साइन ऑफ डिफरेंस लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हमने एक गलती करते कि हम कॉस से मल्टीप्लाई करते, जैसे यहाँ कॉस लिख देते यहाँ कॉस लिख देते, तो फिर क्या होता उसको आपको खुद लिख के समझना होगा। तो जब कॉस रहता तो कॉस ए कॉस भी आता, तो साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी में ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाते, कॉस ए कॉस बी में दोनों कॉट बन जाते, फिर हम फंस जाते वहाँ पे। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप क्या करना है उसके साथ साथ क्या नहीं करना है ना, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। हम लोग नॉर्मली मिस्टेक क्यों करते हैं एग्ज़ाम में, उसकी ये वजह होती है कि हम लोग केवल बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव करते हैं, और एग्ज़ाम में जाके जैसे क्या होता है कि किसी को करने के 5 तरीके हैं, उसमें कोई टाइम टेकिंग है कोई नहीं टाइम टेकिंग है, या कोई जाके आगे ब्लॉक हो जाता है। तो 2-3 पॉजिटिव रास्ते मतलब जो हमें करना है केवल वहीं पता होना चाहिए। तो कोई चीज़ नहीं दिखती है तो ऐसे लगता है ना कि ये हो जाएगा अपने से, जब उस पे जाते हैं तो आगे फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और उसको चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन का नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये देखो अभी भी लॉजिक जैसे 2 क्वेश्चन करने के बाद आपने नोटबुक में मुझे याद भी होगा कि 2 लिख लिया होगा, लेकिन अगर तीसरा क्वेश्चन आए ना तभी भी आपको फीलिंग नहीं आई है ना, वो फीलिंग मतलब कि क्या है कॉन्सेप्ट, जो क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप दूसरे को एक्सप्लेन कर पाएँ, वो चीज़ अभी आपको नहीं समझ में आई है। वो कब समझ में आएगी, तो जब आपको ये समझ में आएगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है ना। अगर हम ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, एक बार आप समझ जाओगे तो कंसेप्ट ये लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, फिर रिवाइज़ करो ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम हॉल में सोच लोगे। तो देखो जैसे मान लीजिए कि मैं यही कह रहा हूँ, ये जो साइन है अगर यहाँ मैंने कॉस वाली गलती की होती तो क्या होता, है ना। जैसे मान लीजिए कि 1/cos ऑफ x माइनस ए लिख दिया a माइनस बी, और यहाँ लिखता cos ऑफ x माइनस बी माइनस x माइनस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी dx। तो देखो इसमें गलती ये होती कि आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है ना, जब कॉस ए कॉस बी करते थे ये कॉट ए कॉट बी में कन्वर्ट हो जाते दोनों, कॉट ए कॉट बी हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद, और यहाँ कॉस है तो +1 टाइम्स dx। तो आप कहते कि सर ये तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, फिर इनके बारे में फंस जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम यहाँ साइन लिखते हैं तो एक टर्म कैंसिल हो जा रहा है और ये सिंगल टर्म अपीयर हो जा रहे हैं, लेकिन जब अगर आप कॉस लिखोगे तो ये दोनों कॉट एक साथ आ जाएंगे, फिर आप फंस जाओगे क्योंकि उसका हमने कोई फार्मूला बताया नहीं है। तो ये प्रॉब्लम की वजह से हम लोग यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। हमने आपको ये सिखाया था कि आप दोनों डिनोमिनेटर में या तो साइन रहेगा या दोनों टर्म कॉस के रहेंगे या एक साइन है कॉस का रहेगा। तो हमने दोनों कॉस वाले कर लिए, दोनों साइन वाले भी कर लिए,
अब क्या करेंगे, तो कहो कि एक साइन का करेंगे और एक कॉस का करेंगे और उसमें फंडा 100% क्लियर हो जाएगा। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अब क्या करें। तो देखो यहाँ साइन कॉस का टर्म आ गया ना, अब कॉस अपना रूप दिखाएगा, क्योंकि अब हम अगर साइन साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन दोनों साइन एक साथ कैंसिल हो जाएंगे, दोनों टर्म, और दोनों एक साथ सिंप्लीफाई हो जाएंगे, है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। कॉस ऑफ ए माइनस बी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इधर लिखा हूँ एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, है ना। आप क्या करिएगा, जैसे इस क्वेश्चन को करने के बाद एक बार यहाँ साइन से मल्टीप्लाई करना, फिर आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। तो ये 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये कॉस ए कॉस बी, फॉर्मूला पूरा लिखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस का प्लस यहाँ होता है साइन ए साइन बी साइन एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी, है ना, यहाँ डी एक्स। अब देखो, अब एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ कर दिए ना, ये कॉस है, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, अब सही है। तो ये कॉस ऑफ एक्स माइनस बी टर्म कैंसिल हुआ, यहाँ कॉट आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना। आप हमारे साथ साथ लिखते रहिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा बच्चों कॉट ऑफ एक्स माइनस ए, कौन कैंसिल हुआ था यहाँ पे, ये। अब यहाँ पे कौन कैंसिल हो रहा है, साइन ऑफ एक्स माइनस ए, और ये बन जाएगा टैन ऑफ एक्स माइनस, क्या लिखेंगे, बी। और इन दोनों के एक टैन का टर्म आ गया, एक कॉट का आ गया, बस ये फ़र्क पड़ता है। तो ये 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसको सेक ऑफ ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, और ये एल ऑफ साइन एक्स माइनस ए, और इसका क्या होता है माइनस एल ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, है ना, सही है बिल्कुल। अब ये प्लस सी तो लगेगा ही आपका। फिर 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी एल ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। ए और बी जस्ट एक कांस्टेंट नंबर्स हैं, जैसे 2 3 भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। जैसे यहाँ पे नंबर्स भी दिए जा सकते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके सामने बोर्ड में या कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन भी दिख सकता है, कॉस ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1, है ना, कुछ भी दिख सकता है बच्चों। तो उसके लिए निश्चिंत रहना, मतलब मैंने कहा कि इस तरह से कई स्टूडेंट कहते हैं सर को लगता है ए बी पसंद है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, इत्मीनान से करिए, है ना। तो ये लॉजिक समझिएगा जी, अगर आप ये तीनों क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आता है, अदरवाइज रट्टा मार की तरह हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेंगे, दूसरे में जाकर लटक जाएंगे, फिर कहेंगे कि यार क्या पढ़े थे, कुछ समझ में नहीं आया। तो वो काम नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, एकदम इत्मीनान से करना है, कंसेप्चुअल करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके एग्ज़ाम के 4 ऑप्शन तभी सही होते हैं जब, जैसे सिंगल चॉइस करेक्ट है तो एक ऑप्शन क्यों सही हो रहा है और 3 ऑप्शन क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, अगर उसका रीज़न एट दैट मोमेंट पता है तब तो वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अदरवाइज आप अंधेरे में तीर मार रहे होंगे, सॉल्यूशन मिलाएंगे, फिर कहेंगे यार ये तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, ये तो चौपट कर दिया है, पहले ही ऑप्शन ट्रैप करने के लिए दे दिया था। तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। एकदम इत्मीनान से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम स्लोली करते हैं, है ना। अभी हम कह ही रहे थे कि हमारी पिछले क्लास और इस क्लास के बीच में हमारी तबीयत लुल हो गई थी, तो वो लुल अब धीरे धीरे सही हो रहा है। तो मैं भी देख ही रहे होंगे, थोड़ा स्लो स्पीड चल रही है ना। पिछले में एनर्जेटिक की तरह दिख रहा था, अभी स्लोली दिख रहा हूँ। तो अगले क्लास से सही हो जाऊँगा धीरे धीरे। लेकिन हाँ, आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और आप लोग आपका मोमेंटम जारी रखें। हमने कहा भी है कि दिवाली तक कोर्स ख़त्म करेंगे, अब 4 दिन तो गायब हो गए बीच के,
अब देखते हैं, पावर प्ले 2 लेना पड़ेगा लगता है ना। हम तो सोचे थे कि 1 नवंबर को लेंगे, अब तो हाल ही में लेना पड़ेगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज़ फंस जाएंगे फिर। तो देखो बच्चों, ये तो हमने बता दिया। तो तीनों क्वेश्चन को एक साथ देखना है। एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया है, और जिन बच्चों की क्लासेस वो मिसिंग हैं तो वो हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके ज़रूर देखिए, आपको मिल जाएगा, है ना। हम एक ही प्लेलिस्ट में डालते हैं, कई सारी प्लेलिस्ट है, 11 फाउंडेशन, 12 फाउंडेशन। और जो हमारे 11th के स्टूडेंट हैं वो तो बहुत परेशान हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार 11th का क्लास ही गायब हो गया। तो बच्चों, उनकी भी क्लास अब स्टार्ट हो जाएगी, कल से चलने लगेंगी, है ना। अभी हमारा ये था कि 12th का ये स्टार्ट कर दें, फिर आपका 11th का भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अब हम लोग 2 फॉर्मूले और पढ़ेंगे। ए होता है आपका सेक ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, इसको लिखते हैं ln ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्लियर, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। दूसरा है आपका कोसेक एक्स, कोसेक एक्स देख लेना, सही लिखा है ना। तो ये होता है ln ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, है ना, प्लस सी। या इसी को सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखते हैं ln ऑफ tan ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी। मोस्टली हम लोग यहाँ ये याद रखते हैं और इसमें ये याद रखते हैं। एक और इसका फॉर्म होता है, वो मैं प्रूफ करते समय सिंप्लीफाई करा दूंगा। तो देखो इसका जैसे प्रूफ क्या है ना। तो प्रूफ ये है कि जैसे मान लीजिए कि सेक एक्स को ही प्रूफ करना है। ये लॉग आया है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, लॉग आया है इसका मतलब ये हुआ कि ये नीचे टी ऊपर डी टी टाइप की चीज़ होगी, ये कॉमन सेंस है। तो ये टी में इसका मतलब लिखा होगा। तो एक काम करते हैं, ये सेक एक्स टाइम्स सेक एक्स प्लस tan एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये सेक एक्स प्लस tan एक्स, ध्यान दीजिएगा। तो आप ध्यान से देखो, तो इसको अगर t मानेंगे तो सेक का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक एक्स tan एक्स, और tan का होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो नीचे t है तो ऊपर क्या है, dt है, आप ऐसे कह सकते हो। तो पुट सेक ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ एक्स इक्वल टू टी, ये सब कॉपी में लिखिएगा, है ना, तभी आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो पाएंगे। अदरवाइज यहाँ शॉर्टकट मार देंगे और प्रॉब्लम में हर बार लटकेंगे, वो काम नहीं होना चाहिए बच्चों। तो सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, आराम से आप लोग लिखो डी टी। तो ये हो गया आपका, क्या बताया हमने, डी टी अपॉन टी विच इज़ ln टी, और ln टी की जगह वैल्यू रख दीजिए। तो ln ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस क्या लिखेंगे, कहाँ गया, tan ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। और यही काम हम लोग करेंगे अपना दूसरे वाले पार्ट में। जैसे मान लीजिए उसको भी आई मान लेते हैं, ये जो कॉट क्या लिखा है, कोसेक एक्स। तो ये देख के ये लग रहा है सिमिलर लॉजिक से, और देखो ये लॉजिकल है। मतलब कई तो सोच रहे हैं कि यार सपने में मेरे आएगा क्या, है ना, मैं कैसे जानूं, बताओ, नहीं पता, बताओ। आपके कहने से क्या होता है यार, मैं तो 12th में हूँ, मुझे थोड़े पता है, मैं बचपन से थोड़े सीख के आया हूँ कि इंटीग्रेशन इसका यही होगा। हाँ बच्चों, ये बात सही है, ये लर्न कर रहे हैं ना हम लोग, लर्निंग फेज में सीख रहे हैं। सीखने मतलब होता है कि जैसे अगर हम कुश्ती लड़ने सीखेंगे तो कुश्ती के दाव पे सीखना होगा, है ना, अखाड़े में उतरे नहीं और कहेंगे कि यार दाव पेच पहले से, ये हमें कैसे पता कि ये दाव लगाना है। तो जब हम लड़ेंगे, गिरेंगे, पीटेंगे दूसरे को, है ना, पीटेंगे भी, दोनों में अंतर है। पीटेंगे मतलब खुद दाव हमारे ऊपर लगेगी बैंड, और जब हम दूसरे की बैंड बजाएंगे तब हम लोग सीखते हैं, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना गिरना हो गिर लीजिए, एग्ज़ाम के दिन नहीं गिरना है, माँ कसम, चाहे कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम के दिन नहीं गिरना है। एग्ज़ाम के दिन
फोड़ के आना है ये चीज़। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम हॉल के सेंटर के एक दिन पहले तक आपको जितना प्रैक्टिस करना है, जितनी बार गिरना है, इट डज नॉट मैटर। लेकिन उस दिन और उस दिन के बाद आपको कभी भी किसी बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हम लोग सीख रहे हैं। अब ये आया है, कोशिश करते हैं, है ना। तो ये देखिए कोसेक एक्स, और हमने कहा कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से आपने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से। तो इसको अगर टी मानेंगे तो कोसेक का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इसका माइनस और माइनस तो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो नीचे टी तो ऊपर डी टी, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं, है ना। एक बार अगर आप इस तरह से लिख दो ताकि आपको दिक्कत ना हो, 1/u du, जहाँ पे u क्या है भाई, तो कोसेक ऑफ x माइनस कॉट ऑफ x है, जानबूझ के u इंसर्ट किया हूँ। तो ये आप लिख सकते हो बच्चों ln ऑफ मॉडुलस ऑफ u प्लस c, और u की वैल्यू रख दोगे। u की वैल्यू क्या रखोगे, तो कोसेक x माइनस कॉट x रखोगे प्लस c, है ना। यहाँ तक तो रख दिया। अब हम थोड़ा सा मिटाएंगे इसको, है ना, इसको गायब कर रहा हूँ। अब देखिए क्या है कि इसके बाद क्या होगा कहानी। अब इसके बाद कहोगे कि ये हाफ एंगल फार्मूला लग के ही तो आया होगा, x/2 लगाओ हाफ एंगल। तो अभी नहीं लगा पाएंगे, तो यहाँ के बाद लगाएंगे हम लोग ln ऑफ कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin, ये cos/sin, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको नहीं याद रखना है, अभी इनके हाफ एंगल फार्मूले लगाते जाइए। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, और इसका 2 साइन x/2 कॉस x/2। वैसे भी 11th में हम लोग ये सब याद किए रहते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। और ये हो जाएगा फाइनली, देखो तो एक साइन कैंसिल हो गया, और साइन बाई कॉस को tan लिख देंगे, तो ln ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस c, है ना। तो हमने दोनों डेराइव करा दिए। अब जैसे कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर इतना आप मेहनत करा रहे हैं, कुछ कोरिलेशन बताओ यार, एक ही टाइप के तो लग रहे हैं दोनों, है ना। तो उसके बाद देखो बच्चों अब क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया ना 100%, मेरे ख्याल से आप नोट भी कर चुके होंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, इसको मैं मिटा दिया। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पहले वाले को ड्राइव करना है, क्योंकि जेई में भी बहुत स्मार्टनेस दिखाते हैं सब। अब सेक एक्स दिया और हमें केवल दूसरा वाला ही याद है, हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो एक तो तरीका है यहीं से कर दें, और दूसरा है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक ऑफ x प्लस π/2, है कि नहीं। क्योंकि कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो आपका कोसेक और साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव, और कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा π/2 प्लस थीटा में सेक थीटा में। तो ये अभी भी सही है। और इसको लिखेंगे ln ऑफ tan ऑफ जो भी एंगल होगा π/2, तो इसका x/2 प्लस π/ कितना हो जाएगा 4 प्लस c। क्लियर। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, पहले आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या किया, ये जो है ना इसको इसी के फॉर्म में लिख के और इसी तरह से आंसर कर दिया। तो आप चाहें तो ये चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे ln ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस π/4 प्लस c। लेकिन मैं इसको सलाह याद नहीं करने के लिए दूंगा, क्योंकि आप केवल ये दोनों याद रखिए, ये और ये, है ना। 2-3 बार डेराइव करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इस पर क्वेश्चंस कराता हूँ, है ना। 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, इम्पॉर्टेंट है, बीच बीच में आएगा ये हर जगह, तो आपको अलर्ट रहना होगा इन सब से, है ना। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है ना। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। वैसे इसका मैं एक जनरल तरीका अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन इस तरह के स्पेसिफिक प्रॉब्लम हम अभी बता दे रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि जैसे एक हम लोगों को पता है कि अगर इस तरह का कुछ रहता है a cos x
प्लस बी साइन एक्स। तो इसमें हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये 11th में हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं। तो ये यहाँ पे कोफिशिएंट √3 है और यहाँ पे 1 है, तो इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो 4, उसका रूट लेंगे तो 2। तो ये हमने 1/2 कर दिया। अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस √3/2 और प्लस cos ऑफ x इंटू 1/2 dx। इसको साइन ए cos ए साइन बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया गया, और कोई रीज़न नहीं है। तो साइन ऑफ x, इसको cos ऑफ क्या लिख सकते हो π/6 प्लस cos ऑफ x साइन π/6, है ना। हम पूरा लिख रहे हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो, बहुत अच्छी बात है। आएगा तो 1/2 टाइम्स ये हो जाएगा 1/sin ऑफ, है ना। और जब भी हमारे पास साइन और कॉस का ऑप्शन हो तो साइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर जाके वो कोसेक बनेगा, और कोसेक का फॉर्मूला सिंपल था, हाफ एंगल फार्मूला वाला। और अगर आप कॉस में कन्वर्ट करोगे तो वो सेक बनेगा, और सेक का फार्मूला में देख ही रहे थे x/2 प्लस π/4, जिसको मैं बोल रहा था कि इसको याद करने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तो डिपेंड करता है ऑप्शन पे अपने, और कुछ नहीं दिया है तो कोई भी ऑप्शन आप दे आइए। तो x प्लस π/, ये कितना हो जाएगा 6, ये हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे। तो ये 1/2 टाइम्स ये हो गया कोसेक ऑफ x प्लस π/6। और अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो 1/2 ln लिखा, जो भी एंगल है, tan लिखा, जो भी एंगल है उसका /2। तो x/2 प्लस π/12 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। इसी तरह से आप बच्चों ये कर सकते हो क्वेश्चन, और मेरी तरफ से है कि आप लोग कर लेना ज़रूर, है ना। कॉस, जैसे यहाँ पे √3 टाइम्स cos x हो प्लस माइनस साइन x हो, अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, एक साथ लिख दे रहा हूँ। अगला है कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं, cos ऑफ x हो प्लस माइनस साइन x हो, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आप ज़रूर करिएगा, है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरह से कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे ये जो नेगेटिव वाला है ना, ये आपका जेईई मेन में पूछा भी गया है, तो उसको मैं बता ही देता हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ये 1/, जैसे cos x माइनस साइन x आ गया, है ना, dx। तो इसको लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए 1/√2 से अगर हमने कर दिया, और इस तरह से 1/cos ऑफ x प्लस π/4, मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। अब ये जाएगा सेक, तो 1/√2 सेक ऑफ, और सेक का क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि पहले ln लिखेंगे, फिर tan लिखेंगे, ln के बाद tan, और tan के बाद क्या लिखते थे, x/2 प्लस π/4। तो पहले x की जगह कौन काम कर रहा है भाई, यहाँ पे तो x की जगह ये है /2 प्लस π/4, ध्यान देना, प्लस c। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद जितना बन जाए, है ना, इस तरह से आप कर सकते हो। इसको एक बार अच्छे से देख लेना, कुछ ऊपर नीचे हो गया। अच्छा, ये लग रहा है कि पावर में चला गया है, इसको नीचे करते हैं। अभी मैं मैच करा देता हूँ इसको। जैसे x/2 प्लस π/4, यही लिखा है ना हमने, x/2 प्लस π/4। तो x की जगह कौन है, तो x की जगह x प्लस π/4 है, होल/2 प्लस π/4। इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर। और ये आपका जेईई मेन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में, जो हम बता रहे हैं आपको, है ना। तो इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। तो एक तो ये हो गए, और भी लिखते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है जो जनवरी 2019 के जेईई मेन वाले पेपर में आया हुआ है। बस वहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ x² - 1 लिखा है हर जगह, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हम लोगों को क्या सोचना है इसमें कि इसको करेंगे कैसे, है ना यार। इतना बड़ा चौड़ा लंबा एक्सप्रेशन पहली बार में तो देख के ही इसमें डर लग जाता है। यहाँ प्यार नहीं होता है बच्चों, डर लगता है यार, अब क्या करें। तो एक चीज़ आपको तुरंत क्लिक कर जानी चाहिए कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, हमने कहा था ना कि 90% आपको मतलब 80% सब्स्टिट्यूशन के बारे में ही सोचना है। तो x² + 1 को अगर t मान लें
तो ये जो x और यहाँ देखो इसमें क्या है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, x वहाँ लिखा है, माने एक चंपापुर है एक पंपापुर है। अगर ये दोनों एक साथ आ जाए ना, ये भाई साहब x को यहाँ अगर कोई x dx चिपका दे तो 99% जनता जो एग्ज़ाम दे रही है ना वो कर लेगी पहले अटैम्प्ट में। लेकिन ये जानबूझ के किया है, एक तो बड़ा सा ऐसे रूट दिखाया कि बच्चे डरें, x इधर मैं यहाँ तू वहाँ, लेकिन मैं तू यहाँ ज़िंदगी है कहाँ, उन दोनों को लपेट लो, मैचिंग होगी तो आपको क्लिक कर जाएगा। तो वहाँ से क्लिक करता है कि x² + 1 को आप t माने तो x dx आपका dt में चला जाएगा। बस यही है, गेम ओवर। देखिएगा कैसे, तो पुट x² + 1 = t, क्योंकि ये 1 2 3 4 जगह आया है। तो 2x dx क्या होगा भाई, तो आप कहोगे कि सर dt होगा, लेकिन हमें तो x dx चाहिए था, तो x dx हो गया आपका 1/2 टाइम्स dt। तो ये इंटीग्रेशन की बात करें तो 1/2 इधर, और ये हो गया देखो ध्यान से, तो 2 sin t - sin 2t होल डिवाइडेड बाई 2 sin t, ये रूट के अंदर ही है दोनों, प्लस sin 2t। अब कहो कि sin 2t का हाफ एंगल फार्मूला लगाए बिना हम छोड़ेंगे नहीं। अब देखो ये कितना सिंपल, और यहाँ एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लग रहा था, तो ये लिखेंगे बच्चों 2 sin t और ये 2 sin t cos t होल डिवाइडेड बाई 2 sin t, और यहाँ पे 2 sin t cos t। तो 2 sin t ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/2 टाइम्स ये 1 - cos t अपॉन 1 + cos t होगा। और इसका एक हाफ एंगल फार्मूला होता है ना, 1/2 टाइम्स √, tan स्क्वायर t/2 dt। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हर चीज़ हम लोग सिंपलेस्ट केस मानते हुए चलते हैं। तो ये इंटीग्रेशन आ गया 1/2 टाइम्स ये tan t/2 प्लस c, सॉरी tan t/2 का भी इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होता था दोस्तों, तो ln sec of x, और लेकिन t का कोफिशिएंट 1/2t है तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इक्वलेंटली 2 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 भाई सब गायब हो जाएंगे। तो ये आप ln sec of t/2 लिख सकते हो, प्लस c, ये मॉड लगाए हैं, और t की वैल्यू रख दो, sec of x² + 1 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। क्लियर, तो ये हो जाएगा। अब इसको सेक को आप कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते थे, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, cos of x² + 1 होल डिवाइडेड बाई 2 करके। तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। तो इसमें गेम क्या था, गेम पॉइंट आपका था GP की, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि x² + 1 को अगर हमने t माना और हाफ एंगल फार्मूला वगैरह, बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, और तो कुछ नहीं दिख नहीं रही हैं सर। और है भी उतना, फैक्ट है बच्चों की, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा थोड़े आएगा कुछ, इससे ज़्यादा आएगा यार तो सब कुछ आप ही से पूछेगा क्या, है ना। तो वो बात है, एक क्वेश्चन में कितना पूछ सकता है बेचारा, 3 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर उसको क्वेश्चन भी सॉल्व कराना है। हमारे पास JEE मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से 180 मिनट 75 क्वेश्चन, एवरेज 2.5 मिनट 2 से 2.5 मिनट मिलते हैं हम लोगों को, तो उसी दौरान हम लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है। तो इसी से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। मेरे ख्याल से आप सेटिस्फाइड होंगे इससे, है ना, अच्छे से सेटिस्फाइड होंगे, नोट भी कर लिया होगा। ये हाफ एंगल फार्मूला ये सब आता है ना, ये 2 sin t हमने कॉमन लिया है, उसको दिखाया नहीं हूँ, आप चाहें तो एक स्टेप दिखा के कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कई कह रहे होंगे कि सोच सर तो इतना शॉर्टकट मारते हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, नोट्स नहीं बना पाते हैं। तो बनाओ बेटा, नोट्स ही बनाओ, 1 - cos t होल डिवाइडेड बाई 2 sin t, है ना, दिखाना पड़ता है ना, नहीं तो कई तो सोचेंगे कि यार क्या कर दिया इन्होंने, ये तो कौन सा कारनामा हो गया। अब इसको कैंसिल करके आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। वैसे हम लोग को ये सब आइडिया है पहले से, है ना, डी ट्रिगो में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड आप लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले अब आपने स्पेशल 3 फार्मूले आएंगे, वो होते हैं वैसे 9, जिसको मैं नवरत्न कहता हूँ,
है ना। ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक होता है जिसके 3 फॉर्म होंगे, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक जिसके अदर 3 फॉर्म होंगे, और रूट क्वाड्रेटिक जो हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के जस्ट बाद बताते हैं। तो ये नवरत्न के नाम से जाने जाते हैं, है ना। उसी आप लोग लिखो स्पेशल इंटीग्रल, स्पेशल इंटीग्रल। इनके जितने फॉर्मेट है ना वो आपको याद होने चाहिए। तो इसमें पहला क्या है, पहला ये है बच्चों की 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। क्लियर? एक एक करके मैं प्रूफ भी बता दूंगा। दूसरा होता है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो ये हो जाता है 1/2a ln ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तीसरा होता है इसी का एक दूसरा फॉर्म, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो आप कह सकते हो कि माइनस एडजस्ट करके आप सेकंड से डील कर सकते हैं। तो बस उतना ही होता है इसमें, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। वो मॉड के अंदर a प्लस एक्स लिखिए या a माइनस एक्स लिखिए, सॉरी a प्लस एक्स ए माइनस एक्स लिखो या x माइनस ए लिखो, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, बिकॉज मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स ये है। तो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हैं, स्पेशल इंटीग्रल इनको बोलेंगे, है ना। स्पेशल इंटीग्रल नवरत्न, ध्यान रखिएगा। ये कौन से हैं तो मैं उनको नहीं लिखूँगा, फोर्थ हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक आएगा, फिर पांचवा कोई भी बाद में पहले लिख, जैसे ऑर्डर में ही लिखते हैं जिस ऑर्डर में मैं बताऊंगा। फिर एक आएगा आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपका आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सातवां आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह से आठवां ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नौवां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो ये ध्यान रखना यही 9 हैं। तो पहले 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, एक साथ इन तीनों को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद बाई पार्ट जब पढ़ लेंगे तो इन तीनों को पढ़ेंगे। इनका जो प्रूफ होता है बहुत सिंपल सा है, देखा जाए तो पहले 2 का ही प्रूफ करना है। तो फर्स्ट में क्या है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये सब्स्टिट्यूशन बताया था कि x की वैल्यू a tan थीटा पुट कर दी जाएगी, है ना। तो x इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी i इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो हमने आपको बताया था कि पुट x इक्वल टू a tan थीटा, है ना। ये सब्स्टिट्यूशन से होगा तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a सेक थीटा सॉरी a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ना। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा। देखो तो सही लिख रहा हूँ पक्का। तो ये 1/a टाइम्स डी थीटा बन गया, 1/a टाइम्स डी थीटा विच इज़ थीटा/a प्लस सी। और थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहले tan थीटा को लिखेंगे x/a और थीटा को tan इनवर्स x/a। तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। ये पहला है। दूसरा देखिए, दूसरा आसान है। दूसरे में मान लीजिए इसको I1 मान लेते हैं, तो ये जो लिखा है x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, है ना। इसको मैं फिर से बता ही देता हूँ, थोड़ी सी जगह है, आप इत्मीनान से पहले बच्चे लिख लो इसको, है ना। बार बार जगह की कमी पड़ जाती है। मैं ठीक है यहाँ इसको मिटाता हूँ, है ना। देखो ये तो ऐसे दिखाने के लिए मैंने बताया था। ये सेकंड वाले को मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब इन दोनों का कांस्टेंट डिफरेंस है 2a, है ना। जैसे कि हम आपको सिखा रहे थे, तो 1/2a से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर लिख दिया x प्लस ए
माइनस एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। आप x की वैल्यू a सेक थीटा पुट करते हुए भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये देखिए 1/2a 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log a माइनस log b करोगे तो 1/2a, इसका क्या हो जाएगा ln ऑफ x माइनस ए और इसका x प्लस ए, और माइनस में है तो अपॉन में चला जाएगा प्लस c। तो इस तरह से हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा। और थर्ड वाला तो हमने बता ही दिया आपको कि इसमें बस क्या करिएगा माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, और जो ये आंसर आएगा इसी को उल्टा करके यहाँ लिख दिया है। और a प्लस एक्स ए माइनस एक्स कुछ भी लिखिए वो तो मॉड के अंदर है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इस तरह से इन दोनों को याद रखिएगा। याद रखना इसमें वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए करते हैं, यहाँ आयोटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, क्योंकि x प्लस ए आयोटा और x माइनस ए आयोटा का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है। इसलिए हमने फर्स्ट को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से किया है। आप ये पूछ सकते हो कि सर सेकंड वाले को भी तो कर सकते थे, तो नो डाउट बच्चों बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर हम लोगों को ये स्प्लिट करने वाला बेटर पड़ेगा। और इसी को कहते हैं आगे चल के पार्शियल फ्रैक्शन, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताएंगे। पूरा एक क्लास रिजर्व रहेगी पार्शियल फ्रैक्शन के नाम पे, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, है ना। अभी वो दो क्लास बाद आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। बाई पार्ट जैसे ख़त्म होगा ना तो वहीं आता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को क्लियर तो हो ही गया होगा। स्पेशल इंटीग्रल ये कब लगाएंगे भाई, तो ये कहोगे कि सर ये तब लगाएंगे जब 1/क्वाड्रेटिक हो। एक स्टूडेंट के मन में डाउट होता है, सर आप बता रहे हो 1/क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये तो x का कोफिशिएंट ही गायब है हर जगह। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, फिर कैसे हम 1/क्वाड्रेटिक माने। तो बच्चों ये ऐसे लिखा है, नो डाउट लिखा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम आपको सिखाएंगे। कुछ क्वेश्चंस कराएंगे ना तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो आप लिखिए क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे, आपको 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये तो कह सकते हो कि सर ये तो क्या है, मतलब टाइम पास आपने क्वेश्चन दे दिया। तो 1/, देखिए तो हम उसी तरह के क्वेश्चन कराएंगे ना, बेसिक कंसेप्ट करा रहे हैं। तो 1/a की वैल्यू क्या है, और ये हमेशा पॉजिटिव लेना। तो 1/2 tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आएगा इसमें कि 1/, ये आ गया मान लीजिए यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 9 करके दे दिया, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ऐसे क्वेश्चंस में 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये 1/2a ln ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। लेकिन हमने आपको बच्चों सिखाया था कि x का कोफिशिएंट यहाँ 2x आता है, कि एडिशनली और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। वैसे मैं लिख के छोड़ दे रहा हूँ, आप सिंप्लीफाई करते रहना। तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि जैसे ये आ गया, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका बताओ, है ना। यही ना आपको डर था कि ये आ गया तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे इसको। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, देखो एक्स स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर करो, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2ab, ये 1/4 है, यहाँ 1 है, 3/4 चाहिए, तो 3/4 को लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर dx। तो ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप बन गया ना, यही करते हैं और कुछ भी नया नहीं होता। तो ये 1/a tan इनवर्स x/a, x की जगह ये x प्लस 1/2 है और a की जगह √3/2 है, और x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए डिवाइड नहीं किया। तो ये 2/√3 tan इनवर्स, आप एलसीएम यहाँ ले लीजिए, तो 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई √3 और 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस c, बस इतना है। फोर्थ, है ना, और भी ऐसे लिख सकते हैं बहुत सारा, मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट रहेगा इतना। और हाँ, इस तरह का कभी आ जाए e की पावर x dx
होल डिवाइडेड बाई ई की पावर 2x है ना, प्लस ई की पावर x प्लस 1, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया। तो इसमें पास जैसे ही आप पुट ई की पावर x इक्वल टू टी मानोगे तो ई की पावर x dx क्या हो जाएगा आपका dt। तो ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, हम डायरेक्टली लिख देते हैं बच्चों, ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt में। तो इसका आंसर तो अभी लिखा है आपने 2/√3 tan इनवर्स 2t प्लस 1/√3 प्लस c, है ना। समझ में आया? बाउंस मार गया, बाउंस मार गया। अरे भाई तो पहले यहाँ 2t लिख दो और t की जगह फिर t इक्वल टू ई की पावर x लिख देना। क्या जाता है, अपने घर का है क्या, है कि नहीं? कर लोगे इस तरह से, पक्का कर लोगे ना, भूलोगे तो नहीं? मेरे को डर है कि आप भूल सकते हैं, आप भूल सकते हैं, मेरे को डर है, मेरे को डर है कि आप भूलेंगे। तो इस तरह से कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं। ये 1/क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक में x का कोफिशिएंट हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और कराऊंगा इस तरह का, है ना। पहले आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। कई तो कहते हैं कि सर टाइम ही नहीं देते, है ना, पता ना क्या क्या करते रहते हैं, है ना। इसको हटाते हैं भाई, ये डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छे से देख लो बच्चों, नोट कर लेना, कुछ छूटना नहीं चाहिए, एक पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, है ना। अब आप लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो बच्चों, मैंने 2 क्वेश्चन और लिख रखा है। 1/x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि 1/क्वाड्रेटिक है ना, ये हो जाएगा क्वेश्चन इस मेथड से, 1/x माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे आगे चल के इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी हम लोग निपटा देंगे। तो ये 1/ इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर होगा बच्चों, एक बार चेक कर लेना। अब जैसे सोचोगे कि सर इतना आसानी से कैसे लिख देते हैं, तो देखो मेरे दिमाग में क्या चलता है कि अगर कहीं ये आ गया ना, हमारा बस ऑब्जेक्टिव रहता है कि इस तरह से कभी दिखे, है ना, ध्यान से देखना। तो मैं क्या करता हूँ, तुरंत इसको x प्लस a/2, यहाँ जो भी ax रहेगा तो a/2 टाइम्स का होल स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ ये दिखा था, तो मेरे दिमाग में आया कि ये x स्क्वायर माइनस एक्स है, फिर ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर चला। तो ये नेगेटिव को मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके डायरेक्टली लिख दिया था, है ना। ये मैंने कई बार प्रैक्टिस किया हुआ है। ऐसे मत सोचिएगा कि मैं पहली बार देखा और मेरे को क्लिक कर गया, वो नहीं होता है यहाँ पे। ये मैथमेटिक्स है बच्चों, साइंस है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में सेट हो जाता है ना। जब एक ही स्टेप के कैलकुलेशन जो मैंने अभी पिछले 4-5 क्वेश्चन कराए, फिर से मैं अगर लिख दूँ या केवल वैल्यू 4 की जगह 5, 5 की जगह 6 कर दूँ, तो कहोगे कि यार ये तो क्या कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस होती है। आपने वो क्वेश्चन किए हैं इसलिए आपको वो नया नहीं दिखेगा, लेकिन पहली बार करोगे तो सोचोगे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं, है ना। मैं बोलता हूँ तो कई बच्चे सोचते हैं यार होगा कोई परफेक्ट स्क्वायर, अरे वही 10th वाला है। अब इसके बाद लिख दो, क्या लिखोगे जी, ये कौन है, कौन है ये बताओ। तो ये तो कहोगे दूसरा वाला फॉर्म है 1/2a लॉग ऑफ, क्या लिखा था, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, है ना। जैसे जो रहेगा वैसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 ln ऑफ, ये देखिए तो x अपॉन कितना आ गया, ये 1 माइनस एक्स, बिल्कुल सही, प्लस c। अगर हम मान लीजिए कि पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया है, वैसे मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, उस तरह से कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हम लोग 1/x इंटू 1 माइनस एक्स लिखेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स लिख दिया जाए, क्यों, देखो तो सही लिखा हूँ, 100% सही है, बिल्कुल
तो ये हो जाएगा बच्चों 1/x प्लस 1/1 - x dx। तो इसका क्या हो जाएगा, log ऑफ x मॉडुलस ऑफ x माइनस log ऑफ 1 - x। अब यहाँ x - 1 भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में क्या करेंगे, है ना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जगह मेरी बार बार कम पड़ जाती है। और ये ध्यान रखना, यही परफेक्ट स्क्वायर का टेक्निक है ना, टी पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है ना। ये अगर याद रहेगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, यकीन मानिए। तो इसमें मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह बड़ी कम पड़ जाती है यार, कुछ करो तुम लोग। अब देखो क्या है कि ये दूसरे वाले को भी निपटा ही दें। तो इसमें बच्चों ये है कि e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा dx। अब आपको कुछ क्लिक कर ही रहा होगा कि e की पावर x को t मानेंगे तो भाई साहब dt में पहुंच जाएंगे। तो पुट e की पावर x इक्वल टू t, तो e की पावर x dx क्या हो जाएगा dt। तो लिखिए इसको, ये हो जाएगा dt अपॉन at का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये 1/b tan इनवर्स at/b। लेकिन हमने आपको सिखाया है कि t का कोफिशिएंट a है, तो a से भी आप डिवाइड कर देंगे प्लस c, और t की जगह जो है उसको चुपचाप उठा के रख देंगे। तो क्या चुपचाप में रखेंगे, तो कहोगे कि सर e की पावर x लिख देंगे और क्या करेंगे प्लस b प्लस c। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक नहीं बहुत सारे। तो इसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। आज देख ही रहे हैं कि आज कैसे कि हमने क्लास ही स्टार्ट कर दिया, अगली क्लास में मोमेंटम पकड़ लेंगे। ये थोड़ी छोटी क्लास हो गई होगी तो उसके लिए माइंड मत करिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो अगली क्लास में जो पावर प्ले लग जाएगा उसमें आपको परेशानियाँ होने लगेंगी। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, है ना, एकदम फील लेकर पढ़ना, कहीं भी परेशान मत होना, है ना, एकदम इत्मीनान से करिएगा। हमने स्पेशल इंटीग्रल पढ़ा है, अभी इसमें बहुत सारे फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्री वाले बाकी हैं, ट्रिगो के सेक्शन हैं, वो भी हम लोग करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी मिलते हैं बच्चों, लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि अब देखिए अब तो कोचिंग वोचिंग भी खुल गई हैं, स्कूलें, अब कांटेक्ट भी हो गया बच्चों से। तो जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनसे ज़रूर शेयर करिए और कहिए कि सर का चैनल सब्सक्राइब करवाओ। 5191 फार्मूले को साकार करना है, और कहते हैं ना कि हम लोग आज की मेहनत कल रंग लाएगी बच्चों, है ना, ध्यान रखना। वो 5191 फार्मूला ऐसे नहीं बोकस में मैं बोल रहा था। अब कई सोच रहे होंगे कि 5191 फार्मूला क्या है, तो मैं बता देता हूँ भाई वो 5191 फार्मूला क्या होता है। ये मेरे 12 से 13 साल का जो एक्सपीरियंस है, 13 से 14 साल का, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है यार कितने साल का है, उसके बेसिस पे मैं बताता हूँ। ये क्या है बच्चों ना, कि जैसे आपका फार्मूला ये होता है कि एडवांस के लिए जो टेक्निक है वो ये होती है ना, कि जैसे मान लीजिए कि ये तीन चीज़ें हैं, 51 51 51, है ना, फिर 51 51, फिर 91, फिर 51 91 91 और 91 91 91। ये परसेंटेज हैं, और पीसीएम में कोई भी हो सकता है, तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और ये AIR होता है ना, ऑल जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, जिया की। तो ये मैजिकल ट्रिक है जो मैं 2007 से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इनफैक्ट 2009 से तो हमने पूरा एक अच्छे से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था, और हर साल का ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। तो ये जो है ना, जैसे आप तीनों जो एडवांस का पेपर होता है, अगर आप तीनों में 51% स्कोर करते हैं तीनों सब्जेक्ट में, जैसे एवरेज आपका स्कोर, जैसे इस बार का टोटल 396 का पेपर था, तो 50% होता है 198 मार्क्स। तो जिन स्टूडेंट के 202 203 नंबर थे, उनकी रैंक 1000 से लेकर 3000 के बीच में आए होगी 100%। तीनों में 51 पाओगे तो ये रैंक पाओगे। इसमें क्या करो, एक जीरो गायब कर दो। जैसे दो सब्जेक्ट में आपके 51 हो
और ये तीसरा सब्जेक्ट में 91 हो, या ये जो स्कोर है ना इतना कुल मिला के स्कोर हो, तो आप एक डिजिट और गायब कर दीजिए, लास्ट वाली है ना, काट दीजिए इसको, तो ये रैंक आ जाएगी। 2 अगर 91 हो गए तो एक डिजिट और काट दीजिए, ये रैंक आ जाएगी ऑल इंडिया, और इसमें ये रैंक आ जाती है। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि इसके हिसाब से इस बार का जो पेपर था उसमें आता 363, अगर कोई स्टूडेंट 363 लाया होता तो उसकी फ़र्स्ट रैंक होती, क्योंकि फ़र्स्ट रैंक वाले का 350 क्या था, 352 मार्क्स था, है ना, ये मालूम है। तो ये है मतलब मैजिकल ट्रिक है, आप इसको चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। कम से कम आप ये कोशिश करिए कि इसमें आ जाएं, है ना, इतना तो करना ही होगा। अब इसके आगे और ये जो होता है ना बच्चों, है ना, इसमें सबसे आसान जो सब्जेक्ट होता है जो 91 पकड़ेगा वो केमिस्ट्री होती है। 91 है ना, सबसे इजी सब्जेक्ट, एक बार पढ़ लो चिल मारो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और हमने कहा भी है कि आप सब्सक्राइब कराओ, सपोर्ट करवाओ। जल्दी ही हम मिलते हैं केमिस्ट्री के क्लास में, है ना। वो एक दूसरे विवेक सर होंगे, मैं नहीं रहूँगा, दूसरे रहेंगे जो आपको पढ़ाएंगे। और मैथ वाले तो हम पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री वाले कोई दूसरा पढ़ाएगा, विवेक सर। तो इस तरह से आपको रिलेट करना है कि नहीं। तो ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा ट्रिक है ना। मतलब मैं यही सोचता हूँ यार कि इतना कोई हमें बता दिया होता, है ना, तो मेरी जो रैंक थी 2 4 5 6 कम से कम इसमें तो घुस ही जाते हैं। और होता ही था, एक सब्जेक्ट में अगर आपने फोड़ दिया है तो आप आराम से एक सब्जेक्ट में एक्सेप्शनली अच्छा कर दिया आपने, और 50% भी पाया है। देखो होता ये है ना कि हम लोग पूरे पेपर के करने के चक्कर में पूरा पेपर ही चौपट कर देते हैं। क्या बोला? पूरा पेपर करने के चक्कर में पूरा पेपर ही चौपट कर देते हैं। फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो, पूरा पेपर करने के चक्कर में पूरा पेपर ही चौपट कर देते हैं। ये हमारी आदत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा की तरह। वो हमें काम नहीं करना है। फिर क्या करना है? मुर्गा बनना है वहाँ पे? नहीं, क्या करना है, सबसे पहले हमें इस टारगेट को अचीव करना है। कैलकुलेशन पावर तो होगी ना, पेपर मिलेगा, 200 नंबर का पेपर है तो 51 का हिसाब तो हो जाएगा ना वहाँ पे। ये पहले कंफर्म करना है। जब ये हो जाए तो फिर इसमें मारना है। जब ये पकड़ लिए तो इसको ढूंढो, और जब ये पकड़ोगे ना तो ये तो माने ये देखो ये आएगा ना तो ये सट से भाग जाएगा। ये ध्यान रखना, यही है मेन। पहले सिलेक्शन, उसके बाद रैंक, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और जब तक एग्ज़ाम हॉल की लास्ट बेल नहीं बजती है ना, तब तक हम कुछ नहीं जानते हैं, हम बस परफॉर्म करने गए हैं। सर ने हमें एक ट्रिक दिया था, और इस ट्रिक में हम यहाँ तो हैं ही, अब यहाँ हमारी किस्मत कहाँ तक हम पहुँच जाएं। समझ में आया? ये ध्यान रखना। ये मेरे को उल्टा लिखना चाहिए, अगली बार से मैं नीचे से ऊपर लिखूँगा, ताकि आपको भी लगे कि भाई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, है ना। तीनों में 51, तो ये ऑल इंडिया रैंक। अब जैसे हमारा ही एक स्टूडेंट 200 मार्क्स पाया था 396 में, तो उसकी रैंक थी 1330। गिन लो, 1330 इसी के अंदर आएगा ना, और कहाँ आएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हो जाए, इतना मिनिमम है, इसके अंदर भी जा सकता है, इसके 1 से लेकर 1000 के बीच में, इससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब 3001 नहीं होगा, इतनी मेरी गारंटी है ना। ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? 100% क्लियर अच्छे से। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।